क्या एक देश ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जैसे तेल या मिनरल होने से अमीर बनता है? डेटा तो कुछ और कहता है, यानी जितने ज्यादा रिसोर्सेज देश उतना गरीब। आइए समझते हैं। इकोनॉमिस्ट जेफरी डी सैक्स और एंड्रयू वार्नर ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने बहुत सारे देशों का दशकों का डेटा कंपेयर किया और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न पाया। जिन देशों के पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो बहुत अमीर थे उन नेचुरल रिसोर्सेज में, वो देश 1970 से लेकर अगले कुछ दशकों तक बहुत धीरे ग्रो करे, और जो कंट्रीज इस दौरान फास्ट ग्रो करी वो एक्चुअली रिसोर्स पुअर थी। इसकी वजह यह है कि जब एक देश बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्स एक्सपोर्ट करता है, उससे उसके अंदर पैसा आता है। अब ये पैसा वहाँ के नॉन ट्रेडेड गुड्स जैसे वहाँ के वेजेस, लोकल सर्विसेज, वहाँ का लैंड, वहाँ का रियल एस्टेट, इस सबको महंगा कर देता है, तो वो एक हाई प्राइस कंट्री बन जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत कॉस्टली हो जाती है। अब ये कॉस्टली मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाती। इसका कारण बनता है कि वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है। और ट्रेडिशनली देखा ये गया है कि अमीर कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट रिच कंट्रीज होती है, ना कि नेचुरल रिसोर्स रिच कंट्रीज। अब इसी का रिजल्ट होता है कि रिसोर्स रिच कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में ग्रो नहीं कर पाती, और इसकी वजह से उनकी ओवरऑल ग्रोथ भी रुक जाती है। जो मिनिमल ग्रोथ उन कंट्रीज की होती है वो सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज की वजह से होती है, जैसे बोत्सवाना या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये कंट्रीज अपने रिसोर्सेज की वजह से पहले ग्रो करी, पर बाद में या तो ये सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट होती है, वरना ये ग्रो नहीं कर पाती। इसीलिए नेचर का दिया हुआ एक गिफ्ट ज्यादातर देशों के लिए एक ट्रैप बन जाता है। इसी तरह की देश विदेश की हिडन इकोनॉमिक्स जानने के लिए सब्सक्राइब